विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। तुम्हारे पापा को रिश्वत लेने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहीं भवानी शंकर ये रिश्ता तोड़ ना दे। आखिर एक गुनहगार, एक रिश्वतखोर की बेटी को कौन अपने घर की बहू बनाएगा? बेचारा ओपी सलाखों के पीछे। जमानत करवाने के लिए हमें एक श्योरिटी बॉन्ड देना होगा, जिसकी रकम छोटी मोटी नहीं है। नहीं चाहिए मुझे ये जमानत, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। क्यों रो क्यों रही? तुम्हारी भगवान बनने की कोशिश नाकाम हो गई इसलिए? देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर एक अच्छाई का बदला अच्छाई से ही मिले। मुझसे सीखो, अच्छाई का चोला ओढ़कर कैसे अपने स्वार्थ को सिद्ध किया जाता है। और तुम जब जब ओपी के परिवार के लिए कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करोगी, तुम्हें उस परिवार से बदले में नफरत ही मिलेगी। कहते हैं कि पिता बच्चों के लिए भगवान का रूप होता है, पर आप तो। खैर, एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए। आपने जो ये सच और झूठ की लड़ाई छेड़ी है, मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। मैं हार नहीं मानती, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं अंत में जीत सच की ही होती है। बहुत आशावादी, अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखना, भवानी शंकर जब भी कोई खेल शुरू करता है तो उसकी शुरुआत भी वही करता है और अंत भी।
संस्कार संस्कार। इंस्पेक्टर साहब, आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। जी मैं इन्हें ले जा सकता हूँ? जी हाँ। शुक्रिया। वकील साहब, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओपी, बस बस ओपी। भवानी, अब तो मैं जिंदगी भर तेरे एहसानों के तले दबा रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं तू ओपी? हाँ? मेरे रहते मैं तेरे साथ ये अन्याय होने देता? कभी नहीं। तूने जो आज जमानत करा के मेरी मदद की है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वरना तो मैं इन सलाखों के पीछे अपनी बाकी की जिंदगी शर्म से गुजार रहा होता। वो कहते हैं ना कि जब इंसान मुसीबतों से गिर जाता है तो भगवान उसकी मदद के लिए आते हैं। तो तू दोस्त बन के भगवान के रूप में ही आया। तू बस ऐसी मेरी तारीफ मत किए जा। क्या किया मैंने? हैं? अपनी दोस्ती का फर्ज ही तो निभाया, और क्या? अच्छा सुन, देख, मेरी एक बात है, तू ना नहीं कहना। बोल। देख, जैसे भी हो सका मुझसे मैं पूरी कोशिश करूंगा, और ये जो रकम तूने यहाँ दी है ना, मैं तुझे लौटाऊंगा। पागल हो गया तू? नहीं, पागल नहीं हुआ हूं। मैं जानता हूं भवानी की कितनी ही बड़ी रकम है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करूंगा। मेहनत, मशक्कत, मैं अगर मुझे अपना मकान भी गिरवी रखना पड़ा तो मैं रखूंगा, लेकिन तेरा पैसा मैं। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है, तू जैसी तेरी इच्छा, तू वैसा ही करना, ठीक है? लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। मुझे ये पता लगाना है कि तेरे खिलाफ ऐसी घिनौनी साजिश किसने की और क्यों की। मैं इस मामले की तह तक जरूर जाऊंगा मैं। जो बदनामी के काले धब्बे तेरे दामन पर लगे हैं, उसे साफ करने के लिए ये जरूर पता करना होगा तेरा गुनाहगार कौन है। चल घर चल।
संस्कार संस्कार। अब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता अब बर्दाश्त। तो तुम्हें क्या लगता है संजीव कि मुझसे बर्दाश्त होता है? ये वक्त गुस्से का नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचने का है। और कैसे भाई, कैसे सोचूं ठंडे दिमाग से? अरे इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया उनके ऊपर, सालों की कमाई हुई इज्जत एक पल में धूल में मिल गई, सलाखों के पीछे रहना पड़ा है उन्हें। पापा, जिनकी नजरों में मैंने हमेशा एक स्वाभिमान देखा, आज उन्हीं की नजरों को मैंने झुके हुए देखा। पापा ने हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, और आज उन्हीं पर रिश्वत का इल्जाम। ऐसा क्या करें हम लोग जो उनके नाम से ये जो धब्बा लगा है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। कुछ नहीं कर सकते संजीव। पापा के बेटे होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाए उनके लिए। जमानत के पैसे वो भी भवानी शंकर ने दिए हैं, हमने नहीं दिए। अगर हम पापा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भवानी शंकर का ये जो कर्जा है उनके सर पर, वो हमें कम करना होगा, ताकि पापा के मन को शांति तो मिले। हमें खबर मिली है कि आपने फाइल को पास करवाने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत ली। रिश्वत लेने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया गया। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये अपना इतिहास है, मालती, जीवन का सिंगार। जिस घर में बेटी ब्याह कर जाती है ना, उस घर का तो पानी तक नहीं पीते। लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि सदियों पुरानी कन्यादान की परंपरा को निभाने के लिए मेरे हाथ ही नहीं बढ़ पाएंगे। घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। भवानी का एक के बाद दूसरा एहसान, लेकिन मालती, साक्षी के कन्यादान से पहले मुझे भवानी के इस एहसान से तो मुक्त होना ही पड़ेगा। हार, हर वक्त हर कदम पर तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इतने सालों में तुम्हारे पापा के मैं करीब तो नहीं आ सकी, लेकिन उन्हें बहुत करीब से मैंने जान लिया है। अपना मकसद पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कुछ भी? एक भोले भाले इंसान के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगा सकते हैं? उस शरीफ इंसान को जेल पहुंचवा सकते हैं? उनकी इज्जत पर इतना बड़ा दाग लगा सकते हैं मामा? उस दाग को तुम्हें साफ करना होगा। वो सारी गलतफहमियां तुझे दूर करनी होगी। उस परिवार को बर्बाद होने से तुम्हें बचाना होगा। एक बात याद रखना मेरी बच्ची, झूठ और अन्याय की बेल हर वक्त परवान नहीं चढ़ सकती।
समझी? इश्क हार भी है, इश्क जीत भी है। एक बार मुझसे मिल लो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। सभी मेरे प्यार को इतना हक तो दे दो। प्यार वो मेरा भ्रम था। तुम्हारे नई जिंदगी के नए रास्ते तुम्हें मुबारक हो। शादी मुबारक हो अनुपमा। कभी इश्क बन के शमा जगमगाए, कभी बन के गम का अंधेरा ये छाए। कभी इश्क बन के शमा जगमगाए, कभी बन के गम का अंधेरा ये छाए। इश्क है गीत भी, इश्क है राग। सुनो, अगर कल किसी वजह से, गलत फहमियों की वजह से अगर हम दोनों के बीच में दूरियां आ गई तो कौन मनाएगा? अगर ऐसा हो गया तो चलो एक डील करते हैं। अगर 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 किसी भी वजह से हमारे बीच में गलत फहमियां हो जाए और हम दूर हो जाए तो हम लोग यहीं मिलेंगे इस पेड़ के नीचे और एक दूसरे से बातें करेंगे सारी गलत फहमियां दूर करेंगे और हमारी सारी दूरियां दूर हो जाएंगी। और अब बहुत देर हो गई हम लोग और ये दूरियां मिट नहीं सकती। डील ओवर। कभी इश्क दिल में खुशी लेके आए, कभी इश्क आंसू इन आँखों में लाए। ख्वाब दिखाए इश्क इश्क, फिर चौंकाए इश्क इश्क, दिल को दुखाए इश्क इश्क, चैन चुराए इश्क इश्क। इश्क आखिर है क्या, मैं भी हैरान हूँ। इश्क है, हाँ यही इश्क है। जब नींद न आए, जब याद सताए, जब दिल घबराए, जब गम तड़पाए।
बस ओपी की प्रॉपर्टी और मुझ में कुछ ही कदमों की दूरी बची है। सचमुच मंजिल के करीब पहुंचने का नशा ही कुछ और होता है। बाय गॉड, लेकिन आपके इस नशे में थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी है, इसे मत भूलिएगा। देखिए, ये तो लेन देन का मामला है। आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। हाँ, क्यों नहीं धनसुख लाल जी, बिल्कुल। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। एक बात बताइए भाई, हम ओपी के साथ जो भी खेल खेल रहे हैं उसका मकसद तो बिल्कुल साफ है कि हमें ओपी की प्रॉपर्टी हथियानी है, हाँ? लेकिन आप तो उसके रिश्तेदार हो, सगे रिश्तेदार, फिर अपने ही लोगों की जड़ें क्यों खोद रहे हो? भवानी शंकर जी, एक बहुत पुराने और गहरे जख्म का बदला चुकाना है मुझे। हमारे परम पूज्य आदरणीय जीजाजी को अपने संस्कार बहुत प्यारे हैं भाई साहब, और अपने इन्हीं संस्कारों की लाठी से उन्होंने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई। एक जरा सी गलतफहमी की वजह से मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया था भाई साहब। कर छोड़िए, ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैंने तभी ठान लिया था कि एक न एक दिन मैं इस घर में वापस लौट के आऊंगा। भाई गॉड, ऐसी तबाही मचाऊंगा कि समझ गया। चोट खाए इंसान का दर्द बोल रहा है। लेकिन एक बात सोचिए धनसुख लाल जी, अगर आपको किसी ने मेरे साथ देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ओपी तुम्हें धक्के मार मार कर फिर से वहीं वापस पहुंचा दे जहां से तुम आए हो। बाय गॉड। मैं चलता हूँ भगवान शंकर जी। बाय गॉड। डैड, तो अब हम इस दिखावे की शादी को टाल सकते हैं, क्योंकि शादी का मुहूर्त तो हमने प्रॉपर्टी हथियाने के लिए किया था ना। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। भाई, हम रिश्ता जोड़ रहे थे ओपी का घर तोड़ने के लिए। वो काम तो बिना शादी के हो गया, अब ये शादी वादी की सरदर्दी क्यों ले? क्यों पापा? एक भोले भाले आदमी को इतना दुख देकर क्या मिलता है आपको? भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। और आपको क्या लगता है ऐसी हरकतें करके आप उनके उसूलों को तोड़ देंगे? वो जमीन आपको कभी नहीं मिलेगी। बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास, और इन फिजूल की बातों में अपना वक्त और दिमाग जाया करने की बजाय अपनी शादी के बारे में सोचो, अपना घर बसाने के बारे में सोचो। तुम्हारी जानकारी के लिए विशाल से तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कभी नहीं। समीर के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। समीर के अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। सोचोगी तुम विशाल के बारे में सोचोगी, विशाल के साथ शादी के बारे में सोचोगी। 25 तारीख को तुम्हारी सगाई कर दी जाएगी और इसी 25 तारीख को उस घर की जमीन पर भूमि पूजन होगा। मैं भी आप ही की बेटी हूँ पापा। 25 तारीख को ना ही मेरी सगाई होगी और ना ही भूमि पूजन होगा। अच्छा, तो ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो, क्योंकि इस बार भी तुम्हारी हार निश्चित है। नहीं पापा, इस बार हार आपकी होगी।